इधर ही देखा मैंने उन तीनों को, रोज के पंछी हैं इधर। ये मतलब रोज आते हैं इधर। वहां बैठते हैं, चल। ये जगह कौन सी है? बार है। पहले कभी कोई बार नहीं देखा? अच्छा, कमाल। खैर छोड़ो, अपने काम की बात सुनो। वो तीनों पिछले 3 दिन से यहाँ लगातार आ रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है आज भी वो लोग आएंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है। वैसे उन तीनों के बारे में आपको इतना कैसे पता है? हाँ? मैं यहाँ काम करती हूँ, रोज रात को यहाँ परफॉर्म करती हूँ। आइटम नंबर समझती हूँ? आइटम नंबर करती हूँ मैं यहाँ। मेरे बच्चे, अभी तुझे आने में बहुत वक्त है, लेकिन मैं मन की आंखों से तुझे हर पल देख सकती हूँ। बस यूं आंखें बंद की और तुम्हें देख लिया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे नए नक्शे कैसे होंगे, क्योंकि मैं जागते सोते सिर्फ तुम्हें ही देखा करती हूँ। और तुम जानते हो तुम्हारे सिर्फ होने से इस घर में कितनी खुशियां हैं। जब तुम इस दुनिया में आओगे तब ये पूरा घर खुशियों से महक जाएगा। तुम्हें इस घर में ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। अब आई एम रियली सॉरी सुनो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, मुझे अच्छा लगा देखकर। जानती हो सोनी, तुम्हारा होने वाला बच्चा बहुत खुशनसीब है, क्योंकि उसे तुम जैसी मां मिली। एक राज की बात बताऊं सोनी, इस वक्त तुम्हारा बच्चा वो भी ऐसी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होगा। वो भी सोचता होगा कि मेरी मम्मा जो हमेशा इतनी चुपचाप रहती है, वो अकेले में मेरे साथ कितनी बातें करती है ना? सोनी, पुत्र कल सुबह तैयार रहना, हमें पूजा के लिए जाना है। मैंने तेरे वास्ते पूजा रखवाई है। पूजा? अरे वाह मामा, इस पूजा में सिर्फ घर वाले होंगे कि बाहर वाले भी आ रहे हैं? मैं उसी हिसाब से केटर वाले से बात कर लेता हूँ। पुत्र, ये पूजा सिर्फ सोनी को करनी है, वो भी आश्रम में। इस पूजा में मेरे और सोनी के अलावा और कोई शामिल नहीं होगा। लेकिन ये कौन सी पूजा है मामा जो सिर्फ सोनी को ही करनी है, और वो भी आश्रम में? क्यों, घर में क्यों नहीं? अब घर में सारा तामझाम फैलाकर सबको क्यों परेशान करना? हाँ, दरअसल में पूजा तो सिर्फ सोनी को करनी है। मैं तो इसका साथ देने के लिए आश्रम जा रही हूँ इसके साथ। लेकिन मामा, पता तो चले कि कौन सी पूजा है। ये पूजा का नाम तो पंडित जी ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा पुत्र। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि घर की सुख शांति के लिए बहू को ये पूजा करनी पड़ती है। तो सवाल बड़े पूछता है जीते, तू इसी से पूछ लेना कि ये पूजा करना चाहती है घर की सुख शांति के लिए कि नहीं। मम्मी जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है, कितने बजे चलना है? सोनी पुत्र, मैं तुम्हें सुबह उठा दूंगी। ठीक है।
क्या हुआ? मेरे काम के बारे में जान के अब मेरे साथ बैठने में अजीब लग रहा है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मेरे लिए मसीहा हो। इस अनजान शहर में बिना मुझे जाने आपने मेरी मदद की। मैंने तो आपसे आपका नाम ही नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैरन। तुम्हारा? मेरा नाम माही है। माही, बहुत अच्छा नाम। अच्छा माही, अब मुझे जाकर परफॉर्मेंस के लिए तैयार होना है। तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, आराम करो। यहाँ? अरे घबराओ मत। नहीं, मैं जाकर अपना सामान ले आती हूँ। अपने सामान की चिंता मत करो। यहाँ तुम शैरन की गेस्ट हो, तुम्हारे सामान को कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। क्या कर? जाओ यहाँ से। माही कहाँ हो तुम? मैं पूरे शहर में ढूंढ आया तुम्हें, तब जाके पता चला कि तुम यहाँ पर हो। माही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा पीछा करना बंद कर दो, जाओ यहाँ से। देखो माही, पहले मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मैं पुलिस को बुला दूंगी। सिक्योरिटी। क्या हुआ मैडम? एनी प्रॉब्लम? ये आदमी देखिए ना, मुझे तंग कर रहा। क्या हुआ? कोई, मैं उन्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ यार। आप देखने में तो आप पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। माही, माही सुनो, माही प्लीज छोड़ो ना भाई, प्लीज। क्या नहीं, मेरी बात सुन लो भाई। कोई बात नहीं करनी है, प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं करनी। छोड़ो। एक्सक्यूज मी मैडम, आप उधर नहीं जा सकती हैं। वो होटल्स रूम एरिया है। अरे भैया, मेरा उन तीनों से बात करना बहुत जरूरी है। आप उनका रूम नंबर बता दीजिए, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। अगर वो जाने को कहेंगे तो मैं आपको जाने दूंगा। देखिए, मेरा उनसे बात करना जरूरी है। वो आप क्या हुआ, कहाँ गए? अच्छा हुआ तुम आ गए। ये मुझे उनसे बात करने नहीं दे रहा। कह रहे कि उनका रूम नंबर दो। मुझे नहीं पता। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इनका उन लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी मैम, मेरे समझने से क्या होता है। रूल इज रूल। ये उधर नहीं जा सकती। वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इस होटल में ठहरे हुए हैं। मैं क्या करूं? तुमने अपने रहने के लिए अभी तक किसी होटल में कमरा नहीं लिया है? नहीं। तो एक काम करो, इसी होटल में कमरा ले लो। यहाँ? हाँ, यही ठीक रहेगा। आप इन्हें यहाँ एक कमरा दे सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व। तो अभी उनका रूम नंबर तो दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको देता हूँ। बस अब एक दिन की और बात है, और फिर हम तीनों उस कंट्री से और यहाँ की मुसीबतों से दूर उड़ जाएंगे। फिर कभी वापस नहीं आएंगे हम लोग। कभी नहीं। इस वक्त कौन है? इस वक्त मैं देखता हूँ। माही, तुम यहाँ? मुझे आप तीनों से बहुत जरूरी बात करनी थी। ऐसी कौन सी बात है माही? हम कुछ समझे नहीं। देखिए, समझकर ना समझ बनने की कोशिश मत करिए।
आप सब जानते मैं इस वक्त यहाँ क्या बात करने आई हूँ। देखिए, गलती आप तीनों से हुई है और उस गलती की सजा वहां शब्द काट रहे। इतने दिन रातों से सलाखों के पीछे है वो। लुक माही, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन माही, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी भी देर नहीं हुई, हमारे पास अभी भी एक रास्ता। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप तीनों एक बार कोर्ट में चलकर ये कह दीजिए कि जो भी गलती हुई है आप तीनों से हुई है। क्या तुम यहाँ इतनी दूर हमसे ये कहने आई हो कि हम तुम्हारे साथ वापस जाकर सबको ये बताएं कि उस रोज एक्चुअली हुआ क्या था? जो तुम चाहती हो ना, वैसा कभी नहीं होगा। सो प्लीज अपना टाइम वेस्ट यहाँ मत करो, ओके? आप लोगों के पास जमीन नहीं, आपका जमीर आपसे ये नहीं कहता कि आपकी गलती की सजा कोई और भुगत रहा है वहाँ? नहीं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। उस रात जो भी हुआ था वो एक हादसा था। अगर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, तो तुम तीनों ने उस रात मान क्यों नहीं ली? जाकर पुलिस को क्यों नहीं बता दिया कि ये हादसा तुम लोगों से? जानते हो इससे भी बड़ी गलती तुम लोगों से क्या हुई? कि उस हादसे के बाद तुमने उस लड़की की लाश को इस तरह दफना दी। सिर्फ एक बार ये सोच लेते कि आप लोगों ने गलती से अपने सबसे अच्छे दोस्त को फंसा दिया। ठीक है, मानते हैं उस वक्त जो आप लोगों से हुआ वो एक गलती थी, लेकिन आज जो आप लोग कर रहे हैं वो एक गलती नहीं। ओ कमान माही, अपने उपदेश तुम अपने पास रखो। क्या हम लोग तुम्हें इतने सचमुच में इतने बेवकूफ नजर आते हैं कि जो तुम कह रही हो हम लोग मान ले और अपनी अपनी गर्दनें कटवा दें? देखिए, मैं सिर्फ आप लोगों से सच बोलने के लिए कह रही हूँ, वो भी अपने दोस्त की जिंदगी के लिए। सच ही तो कह रहे हैं तब से हम। और वैसे भी उस लापरवाही की सजा हम तीनों क्यों भुगते? उसे भी हमारी तरह केयरफुल रहना चाहिए था। अपने आप को बचाने के लिए सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए था। कैसे रखते वो ख्याल, जबकि तुम तीनों ने ही उन्हें फंसा? तुम तीनों ने उनके खिलाफ सारे सबूत पुलिस स्टेशन भेज दिए थे। ये क्या कह रही है यार? हाँ? आप तीनों भी जानते हैं कि वो सारे सबूत आप लोगों ने भेजे थे। वो मफलर, वो टेप, सब कुछ तुम तीनों ने भेजा था। अब ये नाटक मत करिए, बस अपना जुर्म मान लीजिए। इनफ इज इनफ। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हम लोगों ने। अब तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नाउ जस्ट प्लीज लीव। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम तीनों मेरे साथ चलकर अपनी अपनी गलतियां नहीं मान लो।